ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 3 अक्टूबर 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है, ये किस नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव जिन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है, शनिदेव 3 अक्टूबर 2025 को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र को बहुत ही शुभ नक्षत्र के रूप में देखा जाता है और साथ ही शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है यह 3 अक्टूबर 2025 से लेकर 20 जनवरी 2026 तक शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। वर्तमान समय की यदि बात करें तो शनि का गोचर मीन राशि में हो रहा है। ये वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। हालांकि 28 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। और यदि हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की, तो यह नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र है। यह विनम्रता, व्यवहारिकता, सहनशीलता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र को शिक्षण संस्थान, शिक्षा, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां और पॉजिटिविटी, साथ ही तकनीक का प्रतीक इस नक्षत्र को माना जाता है। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र में आएंगे, शनिदेव इस नक्षत्र में गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी परिणाम लेकर आएंगे। शनि का गोचर वर्तमान समय में आपकी राशि से पंचम भाव में हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि पंचम भाव के स्वामी भी बृहस्पति बनते हैं। तो यह समय संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपकी संतान है तो उनकी प्रगति और उनको लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होती नजर आएगी। इस समय अवधि के दौरान 3 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी तक आपके द्वारा लिए गए निर्णय जो होंगे वो काफी हद तक सही और सटीक सिद्ध होते नजर आएंगे। साथ ही जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार से पर्दे के पीछे का कार्य क्षेत्र है आपका, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, तो यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता नजर आएगा। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो भी यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया बनती हुई नजर आ रही है। प्रेम संबंधों में आपको अब स्थिरता देखने को मिलेगी। यदि पिछले लंबे समय में किसी भी प्रकार से आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति चल रही थी तो वो स्थितियां यहाँ पर समाप्त होती नजर आएंगी। आपका प्रेम जीवन काफी अच्छा रहने वाला है। यदि देखा जाए तो आपके लिए संतान प्राप्ति का योग बनेगा। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही शानदार साबित होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों, अगर आप टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई आपकी है या विज्ञान से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई है, रिसर्च से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा। 3 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी तक अगर आपका कोई मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ एग्जाम है तो उसमें आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। अब आप देखें, शनि आपके 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान सुख साधन आपके बढ़ेंगे। सुख साधनों में आपके वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे। साथ ही पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों के साथ में आपके संबंध इस समय अवधि के दौरान बेहतर होंगे। वही माता की हेल्थ को लेकर अगर कोई समस्या चल रही थी तो वहां पर भी शुभता आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही आप देखें कि शनि 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शनि की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव है वह आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जिन वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जातक या जातिका हैं आपके जीवन साथी के अगर स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे को आप समझ पाएंगे। दाम्पत्य सुख में आपके वृद्धि निश्चित तौर पर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ समय के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ईगो, अहंकार से बचने की आवश्यकता रहेगी, तो आपका दाम्पत्य जीवन भी काफी शानदार इस समय अवधि के दौरान बना रहने वाला है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो यह शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है यह आपके लिए लाभ लेकर आने वाला है।
परिवार के सदस्यों के द्वारा धन की प्राप्ति, साथ ही अगर आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो उस पैसे के प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। इस समय अवधि के दौरान धन लाभ आपका बढ़ेगा। इनकम आप सोर्सेज भी आप डेवलप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। साथ ही बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता भी आपको देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, समाज के अंदर ख्याति आपको प्राप्त होगी। नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हुए जातक या जातिका बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। नौकरी पेशा जीवन में आपको सहूलियत भी प्राप्त होगी और इस समय अवधि के दौरान आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होती नजर आ रही है। परिवार कुटुंब में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। वही जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उनके लिए शनि का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है, यह काफी बेहतर साबित होने जा रहा है। अगर देखा जाए तो यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब शनिदेव जाएंगे तो यह सुख संपदा बढ़ाएंगे, काम कारोबार में वृद्धि करेंगे, बिजनेस व्यापार से आपको यह बहुत अच्छा बेनिफिट देते हुए नजर आएंगे। अब उपाय क्या करना है? वृश्चिक लग्न या आप वृश्चिक राशि के हैं तो उपाय के तौर पर जब पंचम भाव से शनि गोचर कर रहे हैं, ये वक्री हैं, फिर मार्गी होंगे, तो दो चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पहली बात कि ब्याज पर आप पैसे किसी को नहीं दें। अगर आप ब्याज से पैसा कमा रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। दूसरी स्थिति यह है कि दाम्पत्य जीवन के अंदर स्थितियां तो पहले से काफी बेटर हो जाएंगी, लेकिन थर्ड पर्सन अगर इन्वॉल्व होगा तो उसमें कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो सकती हैं। साथ ही तीसरी स्थिति की यदि बात करें, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 28 नवंबर के बाद नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। अब उपाय के तौर पर अगर देखा जाए तो हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। शनि का सबसे बेहतर उपाय ये रहेगा वृश्चिक राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान कि आप भगवान शिव को एक लोटा जल, उसमें काले तिल मिलाएं और लाल रंग के पुष्प मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए